विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा और इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी है। लेकिन प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ना जाने क्यों पिछले कुछ समय से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों की होड़ लग गई। ऐसे ही एक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत गुरुवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दौरे के दौरान अरनोद लालगढ़ पंचायत क्षेत्र में भाजपा की चुनावी सभा में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बोरदिया अपने कई समर्थकों के साथ सभा स्थल पहुंचे और भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व सीएम राजे ने बोरदिया को पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे ही कई पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों ने भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया के सामने जो खुलासे किए वो इस क्षेत्र की वर्तमान राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर गए। देखे चीफ एडिटर हीरालाल प्रजापत की एक रिपोर्ट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में और जनता पार्टी ये कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए। पूरे इस क्षेत्र में इस पूरे जनजाति क्षेत्र में और खोलने का काम प्रतापगढ़ की स्थिति बिल्कुल ही अजीबोगरीब हो चुकी है। अचानक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और बड़े वट वृक्ष का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप अपने वर्षों से लगभग आपने जो वर्ष आप बताएंगे अभी कि हमें इतने वर्षों से इस पार्टी में था, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको अचानक भाजपा का दामन थामना पड़ा? माननीय सुरेंद्र जी बोरदिया। सबसे बड़ी चीज़ है नैतिकता। नैतिकता एक बात हो गई, फिर वफादारिता दो बात हो गई। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, कौन सा जमाना बदला? सूर्य कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा, वही पूर्वी दिशा अस्त कहाँ हो रहा है? वही हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने एक लड़े के लिए राणा साहब के कहने से, इनके प्रेरणा पर हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े के अंदर हम आगे हो गए और हम सब ने मिलकर नगर पालिका जो सन 1993 में राम सिंह दरबार के दादा रघुनाथ सिंह ने बनाई थी, उन्होंने सफाई एवं रोशनी व्यवस्था के लिए आरआईजी नंबर 306 में नगर पालिका स्थापना की थी और उस जमीन को खुर्द-बुर्द करके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जो खेल खेला गया उसमें रामलाल जी ने सेवंती लाल को भामाशाह कह करके जो उसका सम्मान किया और उसके बाद उस नगर पालिका में जो गेट बने ना, 3 गेट है भैया जी, 3 गेट बने होते थे टाइम में किसी ने कभी एतराज नहीं किया, किसी ने एतराज नहीं किया। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट निकलाए, उन डॉक्यूमेंट में एक बात सामने आ गई, केवल मात्र 10 साल के लीज पर उनको जमीन दी गई थी और उस जमीन को इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। इससे ज़्यादा कुछ शर्म की बात नहीं है। इस लड़ाई में हम लोग आगे हैं और प्रतापगढ़ की जनता की नगर पालिका है जो वो वापस उनकी ही रहेगी। क्या कहा हाई कोर्ट ने कहा कि जो बगीचे की जमीन है वो किसी के नाम पर पट्टा नहीं होगा और राजस्थान सरकार ने भी कहा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, उसको पट्टा कैसे दे दिया? और जो भी अपराध है उनके विरुद्ध कार्य हो। लेकिन उसके पहले भी एक और हो गया कि कृषि उपज मंडी प्रतापगढ़, वहाँ पे टोल काउंटर लगा, किसी को मालूम नहीं पड़ी। वहाँ पे 38 दुकानें, जो 50 दुकानों में से 12 दुकानें माइनस करके और कुछ लोगों को लेने गई तो बेटे ने तो कृषि मंडी खा गया और बाप जो है ये खा गया सेवंती लाल को खा गया उपसभापति बन के, और क्या खा गया नगर पालिका खा गया। तो राणा साहब की जो टीम है प्रतापगढ़ धरोहर बचाओ समिति, उस समिति में हम सब लोग एक होकर के प्रतापगढ़ का जो धरोहर है उसको बचाने के लिए
कृत संकल्प। एक बात हो गई। दूसरी बात, हमारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े, तो उसमें क्या हुआ, भारत के जो यशस्वी जो प्रधानमंत्री है, उनके मोदी जी, उनकी प्रेरणा से उन्होंने जो काम को अंजाम दिया, उन्होंने धारा 377 हटाई है और उन्होंने क्या किया, देश हित के कार्यों से प्रभावित होकर और अखंड भारत और सनातन धर्म को बचाने हेतु, उसके रक्षा हेतु और सभी धर्मों का आदर करते हुए उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्प है, इसलिए हम सब उनके साथ आए हैं। ये थे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जी बोरदिया और इनके साल ही अभी पता चला है कि ऐसी बहुत सारे और कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के भाजपा में शामिल होने वाले हैं। ये भूचाल क्यों आया है कांग्रेस में? कांग्रेस के जो पैरेलल संगठन है जिसमें सेवा दल आता है, सेवा दल के एक बड़े पदाधिकारी भी हमारे डीपी देवड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी अचानक और ऐसा क्यों फैसला ले लिया कि जिनको उनको भाजपा में आना पड़ा? ये देवड़ा जी से हम पूछना चाहेंगे, वो बताएंगे हमारे को पूरी जानकारी क्या है। मैं कांग्रेस सेवा दल का और कांग्रेस का बहुत पुराना कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहा हूं और आज अचानक कांग्रेस छोड़ने का फैसला मुझे यूं करना पड़ा कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस के विधायक रामलाल जी मीणा है पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार से अपना ही भला किया है, किसी कार्यकर्ता और किसी पदाधिकारी का कोई भला नहीं किया है। नगर परिषद में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, किसी पदाधिकारी का कोई काम नहीं होता है। आम जनता और पूरा शहर इसके भ्रष्टाचार की और अराजकता से परेशान है। इसी कारण मैंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया है। ये थे डीपी देवड़ा जी जो सेवा दल के बड़े पदाधिकारी थे। और अब हम बात करना चाहते हैं साकतली के सरपंच, जिनकी आज इन दिनों खूब चर्चा पूरे विधानसभा क्षेत्र में। उनसे ये जानना चाहते हैं, जिस दिन ये शामिल हुआ उस दिन मौका नहीं मिला इनसे बात करने का। आज हम ये जानना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं कि ये कट्टर कांग्रेसी थे, इन्होंने अपना सब कुछ बचपन जब से होश संभाला तब से ये कांग्रेसी थे और ये सरपंच के बड़े पद पे भी रहे। आज ये क्यों पार्टी छोड़ के इनको कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना पड़ा, इन्हीं से जानते हैं। मैंने समझ पकड़ी तब से मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे और मैंने समझ पकड़ी तब से पार्टी की सेवा करता आया हूँ विद्यार्थी जीवन से। और बोरदिया जी के नेतृत्व में हमने कॉलेज में भी प्रेसिडेंट बनाए 3-4 और यूथ कांग्रेस में और सेवा दल में और कांग्रेस में विभिन्न पदों पे रहा हूँ मैं। और विधायक की टिकट के मांगते मेरे को 2003 से मैंने मांगा था, 8 में नहीं मिला, 13 में नहीं मिला, 18 में मेरे नाम का दूसरा रामलाल जो कभी जिंदगी में उसने वोट तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस का झंडा भी नहीं पकड़ा, ऐसे रामलाल को टिकट दे दिया। फिर भी हमने हाईकमान के निर्देशानुसार बगावत नहीं करी और हमने फिर 2023 के इंतज़ार किए और पार्टी की सेवा करते रहे। लेकिन 2023 में ऐसे रामलाल जो मेरे नाम का वो भ्रष्ट और बेईमान है, जिसने ऐसी गुंडागिर्दी कर रखी है, कांग्रेस में हाईकमान ने ऐसे रामलाल को टिकट दे दी तो फिर कांग्रेस में रहने से मतलब क्या? मैंने जो जेल लाठी फाटा जंग जेल और कांग्रेस को ढाल बन के मैंने इतने साल तक सेवा करी, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता हमारे जैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और ऐसे भ्रष्ट और बेईमान रामलाल को हराने का संकल्प लेके हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम बीजेपी में शामिल हुए हैं। हम ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो अपने जन्मजात जिसको बोलते हैं खानदानी कांग्रेसी थे, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। और कुछ समय पहले जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। ऐसी क्या बात रही जो इन्होंने पार्टी को छोड़ा है? और कांग्रेस की भावनाओं से इनका परिवार है, मतलब खानदानी कांग्रेस जिसको कहते हैं कि जो जन्म से कांग्रेसी है, इनके परिवार माता पिता भाई बहन सारे कांग्रेस में थे और ये समाज के जिलाध्यक्ष भी हैं। राम सिंह जी डांगी हमारे साथ में है, उनसे पूछना चाहेंगे ऐसी क्या वजह रही कि इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के और ये भाजपा में शामिल हुए? राम सिंह जी डांगी। सबसे पहले तो मैं मीडिया के कांठल और स्वागत करता हूँ। बहुत महादेव
कि यहाँ धरा पर जो वसुंधरा राजे जी की सभा हो रही है, यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। मेरा मेन कारण ये था कि हम जन्मजात कांग्रेस है, कांग्रेस से मैं 3 चुनाव भी लड़ा हूँ, लेकिन इस समय कांग्रेस को छोड़ने का कारण ये है कि अभी की जो कांग्रेस चल रही है और वर्तमान सत्ताधारी लोगों ने पुरानी कांग्रेस को बहुत परेशान किया है और 1 नंबर का राजस्थान में भ्रष्टाचार किया है और दोगलेपनी करते करते आम जनता को बहुत परेशान किया है। ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रह सकते थे, हम घुट के 4 साल निकाल रहे थे और लास्ट समय में हमने जजमेंट लिया कि हम इन प्रतापगढ़ के दोगले लोगों के साथ हम अगला जीवन खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने सर बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रलोभन के हमने बीजेपी ज्वाइन की है, राष्ट्रीय हित में ज्वाइन की है और यहाँ की जो वर्तमान कांग्रेस की डूबती हुई नैया में अब हम नहीं बैठना चाहते, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये थे राम सिंह जी डांगी, जो जिलाध्यक्ष है उनके समाज के, और इन्होंने कांग्रेस जन्मजात कांग्रेस बता रहे अपने आप को और ये छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। अब इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, वैसे तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम बिना शर्त के और पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी एक मानव स्वभाव होता है कि स्वभाव के अंतर्गत ये भाजपा से क्या उम्मीद रखते हैं और वर्तमान में वसुंधरा राजे का जो आयोजन है, वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उनसे ये क्या उम्मीद रखते हैं? वैसे तो उम्मीद तो वसुंधरा राजे से प्रतापगढ़ को वसुंधरा राजे ने 2008 में पूरी कर दी थी जिला बना के, लेकिन आने वाले समय में टीएसपी बेल्ट में वसुंधरा राजे से हम ये उम्मीद करते हैं, हेमंत जी मीणा से, नंदलाल जी मीणा से ये उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र में सिंचाई की पानी की व्यवस्था नहीं है तो आने वाले समय में किसानों के लिए डैम बने, पेयजल के लिए जो जाखम की योजना है जल जीवन मिशन के तहत उसको टाइम पे पूरा करके आम जनता के घर नल योजना पहुंचाई जाए। सड़कें की हालत बहुत खराब है, सिर्फ नाम फेसबुक और व्हाट्सएप पर सड़कें बनी है, इन सड़कों को धरातल पर उतार कर क्षेत्र का विकास किया जाए और युवा लोगों के लिए जो पेपर आउट है, ये सरकार 18 परीक्षा करके पेपर आउट कर रही है, तो नियम से राइट टाइम हर एग्जाम हो और युवाओं का भविष्य उज्जवल हो और युवाओं को नौकरी मिले, यही हमारी आशा और उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और पूर्व सरपंच नाजूराम मीणा जो कि बारामुला से आते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र बड़ीसाली है। चूंकि आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अर्नोद गोतमेश्वर के दौरे पे है, इन्होंने नंदलाल जी मीणा के घर पे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समक्ष पार्टी की सदस्यता ली थी। उस दिन क्या समय अभाव में इनसे हम बात नहीं कर पाए थे। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या वजह रही कि आपको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी और पूर्व सरपंच रहते हुए आपका अपने क्षेत्र में वर्चस्व है, जो भी कारण रहा हो वो आप हमें बताएं। मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बारावरदा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भी रहा और 2 बार 10 साल बारावरदा से सरपंच हूँ। मैं हमारे रामलाल जी मीणा साहब जो एमएलए हैं, हमारे विधानसभा धमोतर जो पंचायत समिति आती है, मैं उस विधानसभा परिषद से भी आता हूँ, फिर भी हम लोग इतने परेशान होके हमारे को कोई काम नहीं करने दिया विधान पंचायत समिति धमोतर के अंदर। इनसे परेशान होके बिल्कुल रिश्वतखोरी से हर चीज़ से परेशान होके हमने बीजेपी ज्वाइन की तथा जो भी काम हमारे इधर होते थे वो बिल्कुल ही नहीं होने दिए। अधिकारियों से कमीशन, बिगर कमीशन से एक भी काम नहीं करने दिया, इसलिए मैं ज्वाइन की है। धन्यवाद।